कट्टर ईमानदार आदमी केजरीवाल, जिसको इन्होंने झूठे केसों में फंसा के और पूरी राजनीति, भाई साहब, अगले आदमी की राजनीति पे प्रहार करा। ये ज़रूर सोचने वाली बात है कि अगर इस तरह का आरोप लगा है तो कुछ न कुछ सच होगा, क्योंकि आग वहीं लगती है या धुआं वहीं उठता है जहां आग लगती है। बिना आग लगे भी धुआं नहीं उठता है। अगर उनके ऊपर आरोप लगा है तो ये सीबीआई का और यहाँ के जो प्रशासन है उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो इस केस में कहाँ उनसे त्रुटि हुई। ये सब इनकी बीजेपी की चाल थी, इनको फंसाने की साजिश थी, इन पे झूठा मुकदमा बनाया गया। इनको जानबूझ के, मतलब ये है कि दिल्ली की राजनीति से इनको दूर करने के लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा था, है ना। बाकी जो है ऊपर वाले के हाथ में है। अच्छा है, हाँ जी, थैंक यू। नवराजनीति देख रहे हैं आप। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। आबकारी घोटाले में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और कई आम आदमी पार्टी के नेताओं का नाम आया था, उसके बाद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को जेल में भी डाला गया था। लेकिन आज सीबीआई के तथ्य जो है वो निराधार पेश होने के बाद आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बाइज्जत बरी कर दिया है, जिसको आम आदमी पार्टी एक अपनी बड़ी जीत के साथ देख रही है। लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं। सर, क्या नाम है आपका? कुमार खुशवंत सिंह। खुशवंत जी, अभी अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने बरी किया है और किस तरीके से देखते हैं आप, एक नागरिक होने के नाते, दिल्ली के युवा होने के नाते, और मनीष सिसोदिया को भी बरी कर दिया गया। रही बात मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की और उनके जो कार्यकाल रहा है अभी पिछले 10 साल में, इससे पूरी जनता जानती है। पूरा जनता के बीच में एक अलग प्रकार से ना चिंता का विषय भी है कि इतना बड़ा स्कैम होने के बाद, ये स्कैम नहीं है, लोगों को नशे की में ना धकेला गया था, और उस स्कैम से अगर इस तरह से बच के अगर बाहर निकल रहे हैं तो ये हमारे लोकतंत्र में सोचने वाला विषय है कि ऐसे लोग किस तरह से और किस छोटी से छोटी जो फॉल्ट देखकर वहाँ से निकल जाते हैं। और ये हमारे लिए विचार करने का विषय है, और हमें जानना चाहिए कि आखिर किस वजह से ऐसी परिस्थितियाँ हुई हैं। मतलब आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोषी थे, कोर्ट ने उन्हें बरी? देखिए, दोषी होना ना होना ये तो कोर्ट और कोर्ट ने तो उन्हें दोष मुक्त कर दिया ना, आरोप मुक्त कर दिया, दोष मुक्त नहीं करा, आरोप मुक्त कर दिया। और कहा है कि भाई जो सीबीआई जिसने उनके ऊपर चार्जशीट दाखिल की थी, उनको कहा है कि आपके आरोपों में कोई दम नहीं है, आपने जो आरोप लगाए वो कहीं पे भी वो सिद्ध नहीं हो पा रहे। अब ये कानूनी प्रक्रिया है, इस कानूनी प्रक्रिया में क्या होता है ये हमें भी नहीं पता है, क्योंकि हम भी इसका अवलोकन नहीं कि अब कर पाएँ, या हम लोग इसके बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं है कि कैसे क्या हुआ है नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये ज़रूर सोचने वाली बात है कि अगर इस तरह का आरोप लगा है तो कुछ न कुछ सच होगा, क्योंकि आग वहीं लगती है या धुआं वहीं उठता है जहाँ आग लगती है। बिना आग लगे भी धुआं नहीं उठता है। अगर उनके ऊपर आरोप लगा है तो ये सीबीआई का और यहाँ के जो प्रशासन है उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो इस केस में कहाँ उनसे त्रुटि हुई है। आज वो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल भावुक भी हुए, कहा कि हमें जो है फंसाने की कोशिश की गई थी और हम जो है अब आरोप मुक्त हो गए। अब इसके पीछे उच्च न्यायालय संज्ञान ले, या उच्च न्यायालय ने जो संज्ञान लिया और जो भी जिन्होंने जानकारी दी है कि वो अगर मुक्त हैं तो इसके ऊपर उन अधिकारियों पर भी जांच होनी चाहिए जिन्होंने, अगर वो किसी को गलत तरीके से फंसा रहे थे, तो क्या उन अधिकारियों पर जांच नहीं होनी चाहिए? ज़रूर होनी चाहिए। अगर इस तरह का अगर मामला सामने आया है और अगर ये सच्चाई है जो उच्च न्यायालय ने बताया है कि इनको आरोप सिद्ध नहीं है या इनको फंसाया जा रहा है, तो उनके जो आरोपित बनाए गए हैं और जिन सीईओ ने या जिन कर्मचारियों ने इनके ऊपर जो आरोप तय किया है उनको भी संज्ञान लेना ज़रूरी है और उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी भी ज़रूरी है, ताकि ऐसे भी लोग ना फंसें जो बेगुनाह हो। अगर गुनाहगार हैं तो अच्छे से उसकी तहकीकात करके फिर से पुनः आप अप्लाई कर सकते हैं, फिर से पुनः आप आरोप सिद्ध कर सकते हैं। सर, अरविंद केजरीवाल जी को बाइज्जत बरी कर दिया गया है और सीबीआई जो है वो पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर पाई कोर्ट में। कैसा लग रहा है एक आम नागरिक होने के नाते इस देश के जिम्मेदार नागरिक? मैं आप सब लोग, पहले तो मैं सब पढ़ना अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि कोर्ट ने इन्हें बाइज्जत बरी किया है। ये सब इनकी बीजेपी की चाल थी, इनको फंसाने की साजिश थी, इन पे झूठा मुकदमा बनाया गया। इनको जानबूझ के, मतलब ये है कि दिल्ली की राजनीति से इनको दूर करने के लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा था। और आज कोर्ट ने जो फैसला दिया है बहुत सराहनीय फैसला है।
आप क्या कहेंगे कि जिस तरीके से सीबीआई को है कोर्ट ने लताड़ लगाई और कहा कि भाई आप लोग जो है आरोप लगा रहे हो, आरोप पर किसी को जो है वो इल्ज़ाम नहीं लगा सकते ना, आप सबूत नहीं पेश कर पाए। ये बीजेपी की रणनीति यही है कि कहने के कि जो सत्ता के अंदर पार्टी है कहने को उसको झूठे केस में फंसाओ और उनके ऊपर इंजाम लगा के इनको कि जेल भेजो, पब्लिक की नज़र में गिराने के लिए। आज पब्लिक ने देख लिया, कोर्ट का इंसाफ हैगा। केजरीवाल जी की जो दिल्ली के लिए, जनता के लिए केजरीवाल जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने काम किए हैं और मनीष सिसोदिया जी ने किए है। आज सराहनीय काम है जो इन्होंने करा। उनको हटाने के लिए, इन्होंने करने के लिए इतनी गंदी साजिश रची थी, आज वो बेनकाब हो चुकी है। और इनको सबक मिलना चाहिए, बीजेपी वालों को कि सबक मिलना चाहिए कि झूठ की राजनीति ना करे, अपने काम पे राजनीति करे। जैसे मनीष सिसोदिया ने शिक्षा पे राजनीति करी, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का विकास करा, काम करा, उस पर राजनीति करनी चाहिए, ना कि झूठे मुकदमा में फंसा के मतलब वो दिखाने के लिए कि भी गलत तरीका है ये। आज अरविंद केजरीवाल और बड़े भावुक हुए जब वो मीडिया से बात कर रहे थे। कैसा लगता है जब एक इंसान को ज़बरदस्ती फंसाया जाए और फिर वो बाइज्जत बरी हो? भावुक होने वाला क्षण तो ये है, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के बेटे हैं, पूरे देश के बेटे अरविंद केजरीवाल जी। और एक ये खुशी का माहौल है कि जब झूठे आरोपों से किसी को बरी करा जाता है, उसके लिए बहुत बड़ा दिन होता है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है जो आज अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने बरी करा, बहुत ऐतिहासिक दिन है। अभिषेक भाई, जिस तरीके से अभी अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने बरी किया है, मनीष सिसोदिया को भी बरी किया है, एक युवा होने के नाते किस तरीके से देखते हैं? सर एक्चुअली ही इज़ एजुकेशन मिनिस्टर। मैं तो इसको गलत ही मानूंगा कि ये सब उनके साथ गलत हुआ। और ये साफ मतलब सोची समझी साजिश टाइप थी ये ना, क्योंकि मतलब मैंने भी उनके राज में 12th वगैरह किए है, कॉलेज में हूँ। मेरे को तो नहीं लगता ऐसा कुछ होकर लिकर वगैरह के केस में ऐसा मतलब लगता है कि साफ फंसाया गया है। मतलब आपने जिस मतलब टाइम पर 12th की है तो उस टाइम पर अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट थी। हाँ जी। तो कैसे स्कूल के हालात थे? अच्छे ही थे। हमारे स्कूल में तो स्मार्ट क्लासेस भी थी, बेंचेस भी सारी नई थी, नई बिल्डिंग्स बन रही थी, कलर्स हो रहे थे, और जो स्कूल की वॉल्स थी उन पे भी अलग अलग पेंट्स होते रहते थे। तो काफ़ी अच्छा अनुभव था मेरे लिए। और टीचर्स वगैरह आपके क्या फॉरेन से भी कभी ट्रेनिंग लेकर आते थे वहाँ पर? फॉरेन 1-2 टीचर्स आते थे, कभी कभार हमारी क्लासेस होती थी उनके साथ, जैसे मीटअप हो गया, डिबेट्स हो गई, इस टाइप से। तो अभिषेक, अभी जिस तरीके से उनको जो है फ्री कर दिया है कोर्ट ने, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उनको फंसाने की कोशिश की गई और ये जो हुआ अच्छा हुआ, वो बचकर आ गए? हाँ ऑफ कोर्स, ये तो अच्छा ही हुआ कि वो बचकर आ गए, क्योंकि कोई ना जिसने भी किया खैर वो तो फंसेगा ही, है ना। बाकी जो है ऊपर वाले के हाथ में है। अच्छा है। हाँ जी, थैंक यू सर। आज अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने बरी कर दिया, कैसा लग रहा है दिल्ली के नागरिक होने के नाते, और क्या कहेंगे इसमें तो हम यही कहेंगे भाई साहब, आपके चैनल का नाम है नव राजनीति। ये एक ईमानदार आदमी को, कट्टर ईमानदार आदमी केजरीवाल, जिसको इन्होंने झूठे केसों में फंसा के और पूरी राजनीति भाई साहब अगले आदमी की राजनीति पे प्रहार करा। और आज भाई साहब कोर्ट पे अब भी देश को भरोसा है भाई साहब कि कोर्ट जो है इंसाफ करता और कोर्ट पे ही भरोसा था केजरीवाल जी को, जो कोर्ट से इंसाफ मिला है। झूठों केसों में फंसाया, कितने दिन जेल में रखा मनीष सिसोदिया केजरीवाल जी को, इन्होंने जेल में रख के ये पूरा चुनाव जो हुआ ये इसी पे चुनाव हुआ। कहीं ये भ्रष्ट है, 1200 करोड़ का घोटाला, कहीं इतने करोड़ का घोटाला। अगर अगला आदमी चोर बेईमान कुछ होता तो कोई तो सबूत होता है, कोई सबूत नहीं मिला। और केजरीवाल, हम तो यही कहेंगे, एकदम कट्टर ईमानदार। आप भावुक हो रहे हैं सर? भावुक क्या, केजरीवाल का आज हमें रोना देखा नहीं गया भाई साहब। आज केजरीवाल ने जो आंसू निकल पड़े खुशी के, उससे मैं बहुत भावुक हो गया। क्या है, आज कलयुग महाराज चल रहे हैं, ईमानदार आदमी की बकत नहीं है। जो चोर लफंगे हैं वो मौज ले रहे हैं, जो ईमानदार आदमी है वो बहुत परेशान है। ईमानदार की रोटी बहुत कठिन रोटी है भाई साहब। ईमानदार आदमी को हर जगह पे
अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए कांटों पे चलना पड़ रहा है। फिल्मों जैसा हाल हो रहा है। गद्दार जो हैं वो लंबी लंबी गाड़ियों में घूमते हैं और जो हीरो इंसाफ पे चलता है वो एंड तक पिटता रहता और जब तक गद्दारों पे हाथ पहुंचता तब तक फिल्म ख़त्म हो जाती। तो गद्दार ऐश कर रहे हैं और ईमानदार आदमी परेशान है। मैं तो बस इस चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि केजरीवाल संघर्ष करो, दिल्ली क्या पूरा देश आपके साथ है। तो साफ तौर पर देखा आपने कि किस तरीके से लोगों ने अपनी राय इस पर रखी। कुछ लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल जो थे वो निर्दोष थे और उनको ज़बरदस्ती फंसाया गया था। तो वहीं कुछ लोगों का कहना ये भी है कि एक बार उन अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के ऊपर जिस तरीके से ये मुकदमा डाला था, अब वो आखिर क्यों अपने तथ्य पेश नहीं कर पा रहे। लेकिन सच बात यही है कि अरविंद केजरीवाल को फ़िलहाल राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। आबकारी मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया आज जो है वो रिहा हो गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवराजनीति। धन्यवाद।